प्रश्न 7। दो राशियां x तथा y अनुक्रम विचरण करते हैं और यदि तो पहला है x बराबर 8 y बराबर 16 तो k का मान निकालें। तो लिखेंगे 7 का पहला क्या लिखेंगे, चूंकि x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, चूंकि x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, अतः तो अनुक्रम विचरण में x बटा y निकालेंगे। तो x बटा y बराबर कितना हो जाएगा, तो x 8 है और y कितना है, 16 है। x 8 है, y 16 है। तो 8 से 16 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1/2 और बराबर किसके होगा, k के बराबर है, क्योंकि k क्या है, स्थिर राशि है। तो k बराबर कितना आ गया, 1/2। यानी जब x और y अनुक्रम विचरण में हो तो क्या करते हैं, उसका अनुपात निकालते हैं, यानी x बटा y, क्योंकि x बटा y यहाँ पे जो आएगा वो स्थिर राशि होगा। ठीक है, तो अनुक्रम विचरण में क्या निकालते हैं, अनुपात। तो x बटा y कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 बराबर k लिख देंगे, क्योंकि 1/2 क्या है, यहाँ पे स्थिर राशि है, क्योंकि जब अनुक्रम विचरण में x और y है तो सभी x और y का मान 1/2 आएगा। तो इसका उत्तर हो गया 1/2। दूसरा में है x बराबर 0.25 और k बराबर 5, तो y का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, अतः इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x बटा y बराबर k। देखिए ये सूत्र होता है, जैसे हम यहाँ पे निकाले थे x बटा y बराबर k। तो x और y का मान तो यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए k बराबर 1/2 आ जाएगा आसानी से। लेकिन यहाँ पे x का मान दिया हुआ है और k का मान दिया हुआ है, क्या निकालना है, y का मान। तो चूंकि x और y अनुक्रम विचरण में है, क्या है, अनुक्रम विचरण में है, तो अनुक्रम विचरण का सूत्र क्या होता है, x बटा y बराबर k, यानी इसका अनुपात स्थिर होता है। अनुक्रम विचरण में x और y का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, यानी k के बराबर होता है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0.25 और y की जगह पे y रखेंगे और k के जगह पे 5 लिख देंगे, क्योंकि k बराबर 5 दिया हुआ है, x बराबर 0.25 दिया हुआ है। ठीक है, y का मान निकालना है, तो इस तरह इस सूत्र पे हम बैठा लेंगे। तो अनुक्रम विचरण में क्या सूत्र होता है, x बटा y बराबर k। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो तिरछा गुना करेंगे, तो 5 गुना y, y बराबर 0.25, 5 y बराबर 0.25, 5 और y को गुना करेंगे, 5 और y को गुना करेंगे, क्योंकि बराबर में है। तो 5 क्या है, अंश है यहाँ पे, और बटा में क्या है, हर है, हर क्या है यहाँ पे, 1 है, कुछ नहीं है। तो 5 और y यानी अंश और हर गुना हो जाएगा।
तो 5 बराबर 0.25 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना होगा? अतः बाई बराबर 0.25 बटा 5। तो 5 बराबर 0.25, 5 बराबर 0.25। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0.25 बटा 5, क्योंकि 5 गुना में है। तो जब गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो 5 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 0.25 बटा 5 हो गया। तो कितना आ जाएगा? तो देखिए इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 0.5 नहीं आएगा, इसको इस तरह से हल करेंगे तो 25 बटा 100 लिख लेंगे और गुना 5। ये कैसे हो गया? तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा? 2 शून्य, 1 पे 2 शून्य यानी 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में। तो 100 गुना 5 लिख लेंगे। तो देखिए 5 बचे 25 काट लिए, यानी कितना आ गया? 5 बटा 100। कितना आ गया? 5 बटा 100। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 शून्य है बटा में, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए 5 के पहले शून्य लगा देंगे। अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 0.05। इस तरह हल करेंगे, ठीक है। 0.05 यानी 0.25 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.05। तो बाई बराबर कितना आएगा? 0.05 इसका उत्तर। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, k बराबर 4, बाई बराबर 8, तो x का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे चूंकि x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, यहाँ पे x और y क्या है? अनुक्रम विचरण में है, दिया हुआ है कि दो राशियां x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, और यदि k बराबर 4 y बराबर 8 तो x का मान ज्ञात करें। तो हम लिख लेंगे पहले चूंकि x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, अतः इसका सूत्र क्या होता है? जब x और y अनुक्रम विचरण करता है तो इसका सूत्र होता है x बटा y बराबर k। x बटा y बराबर k, ये होता है सूत्र। यानी जब x और y अनुक्रम विचरण में है तो उसका अनुपात k के बराबर होगा, यानी अस्थिर राशि होगा। x बटा y यानी x और y का अनुपात अस्थिर राशि होगा जो कि k के बराबर होगा। तो यहाँ पे k क्या क्या दिया हुआ है? x हमें निकालना है, ठीक है, x निकालना है। y कितना है? y है 8, और k कितना है? 4 है। अतः x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बटा 8 बराबर 4, तो x बराबर 8 भागा में है बराबर के बाएं तरफ, तो 8 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 4 गुना 8, तो x बराबर हो जाएगा 32।
तो इसका उत्तर कितना आएगा 32, यानी x बराबर 32। तो इस तरह प्रश्न 7 हल करेंगे।